सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी गोवा अग्निकांड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, जहां लूथरा भाइयों को थाईलैंड से हिरासत में लिया गया है। ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इस पूरे मामले में लगातार लूथरा बंधुओं की पुलिस को तलाश थी और ये जानकारी सामने आ रही कि इन्हें थाईलैंड से डिटेन किया गया है। आपको बता दें, जैसे ही ये घटना यहां पर हुई थी गोवा में, उसके बाद से अगले दिन ये लोग थाईलैंड फरार हो गए थे। उसके बाद ब्लू कॉर्नर नोटिस इनकी तलाश में जारी किया गया था। इनको तलाशा जा रहा था। इनके वेयरअबाउट्स का क्या थे, ये जानकारी आई थी कि पुलिस को ये पता करने में दिक्कत यहां पर हो रही थी। लेकिन अब बड़ा अपडेट आ रहा है कि इनको थाईलैंड में डिटेन कर लिया गया है। अब यहां पर कहां ये छुपे थे, क्या कहीं और भागने की फिराक में थे, ये तमाम चीजें हैं और सामने आएंगे। लेकिन बहुत बड़ी जानकारी है, जो 25 लोगों की जान गोवा में गई, उनके असली जिम्मेदार कौन है। जिस क्लब में ये सब हुआ, उसके मालिक का जो देश छोड़कर फरार हो गए थे इस घटना के बाद, अब इनको आखिरकार डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है। अब यहां से भारत कैसे लाया जाएगा, ये तमाम चीजें हैं, ये जो आगे देखनी पड़ेंगी। लेकिन बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि अब ये गिरफ्त में होंगे तो इनसे और गहनता से पूछताछ यहां पर की जा सकेगी कि आखिर कैसे इतनी बड़ी घटना यहां पर हो गई, किसकी वहां पर गलती थी, किसकी लापरवाही थी, जिससे 25 लोगों की जान यहां पर चली गई। तो गोवा अग्निकांड से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि लूथरा ब्रदर्स पर सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि उन्हें थाईलैंड से हिरासत में लिया गया है। लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में उनके एक और पार्टनर अजय गुप्ता को 36 घंटे की डिटेंशन के बाद जो गोवा पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश, कहां पर छुपे थे, कौन इनकी मदद कर रहा था, कहीं भागने की फिराक में थे क्या? जी मुकेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए, बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जो टॉप सोर्सेस हैं, उन्होंने बताया है कि लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड में डिटेन कर लिया गया है और जो भारतीय एजेंसियां हैं, गोवा पुलिस के साथ साथ जो इंटरपोल है, वो लगातार जो थाईलैंड पुलिस है उसके संपर्क में है, थाई पुलिस के लगातार संपर्क में है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सौरभ लूथरा और उसके भाई गौरव लूथरा को डिटेन कर लिया है। इनके साथ में एक महिला भी गई थी। 7 दिसंबर को इन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट पकड़ी थी। सुबह 5:30 बजे इन्होंने फ्लाइट ली थी और करीब 11 बजे ये फुकेट पहुंच गए थे। इसके बाद उन्होंने वहां पर एक रिजॉर्ट में चेक इन किया था और फिर 8 दिसंबर को करीब 12 बजे उस रिजॉर्ट से चेकआउट कर दिया गया था। क्योंकि इसी बीच इनके खिलाफ जो इंटरपोल है उसने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था। ब्लू कॉर्नर नोटिस का मतलब ये होता है कि किसी भी अपराध में शामिल कोई भी आरोपी किसी भी देश में हो, उसकी उस देश की पुलिस उस आरोपी की लोकेशन को ट्रैक करके जो भारतीय एजेंसियां हैं या जो इंटरपोल है उसको बताएगी। तो ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था। दूसरा ये है कि दोनों भाइयों का जो पासपोर्ट है वो सस्पेंड हो गया है, तो ये कहीं ट्रैवल भी नहीं कर सकते क्या हैं। वो जो उनके तीसरे साथी जिसको हिरासत में लिया गया अजय गुप्ता, उसकी बिना पर ये लोकेशन ट्रेस आउट हो पाई और वहां से हिरासत में लिया गया, कुछ जानकारी? अजय गुप्ता को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जो हमारी सीबीआई है, जो गोवा पुलिस है, वो लगातार इनके मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी। क्योंकि वहां पर भी हमारी एजेंसियों के लोग रहते हैं थाईलैंड में, तो लगातार जो हमारी एजेंसी के लोग वहां पर हैं, जिसमें इंटरपोल से जुड़े हुए अधिकारी हैं या दूसरी एजेंसियों के लोग हैं, वो लगातार इनके मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे और उसी मूवमेंट के दौरान इनको ट्रैक किया गया, इनको डिटेन किया गया है। अब जो गोवा पुलिस है और जो सीबीआई है, वो लगातार थाई पुलिस के संपर्क में है और कैसे इनको भारत लाना है, उसका लीगल प्रोसेस क्या होगा, क्या इनको डिपोर्ट किया जाएगा या फिर इनका एक्स्ट्राडिशन होगा, ये आगे साफ होगा। लेकिन ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि दोनों भाइयों को थाईलैंड में डिटेन कर लिया गया है और ये बहुत ज्यादा संभावना है कि अगले कुछ दिनों में ये भारत आ जाएं। लेकिन ये प्रोसेस क्या होगा, क्या इनको डिपोर्ट किया जाएगा या फिर इनका प्रत्यर्पण होगा, ये आगे देखने वाली बात होगी। एक और सवाल है मुकेश, ये जो हिरासत में लिए जाने की खबर है, ये स्थानीय पुलिस वहां की या फिर इंटरपोल या फिर यहां से कोई टीम गई थी उसने हिरासत में लिया है? देखिए, जानकारी तो ये भी निकलकर सामने आ रही है कि गोवा पुलिस के कुछ अधिकारी थाईलैंड में हैं, जो एक टीम वहां पर थाईलैंड में पहले से है। जैसे ही मालूम चला कि ये लोग भाग गए हैं, उसके बाद गोवा पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई थी। ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही। हालांकि अभी तक गोवा पुलिस ने
आधिकारिक तौर पर इसे कंफर्म नहीं किया है कि क्या उनकी टीम थाईलैंड में है, लेकिन सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि एक टीम ऑलरेडी थाईलैंड के लिए निकल चुकी थी जैसे ही जानकारी मिली कि ये वहां पर है। तो अब जो थाई पुलिस है, जो थाईलैंड की सरकार है, वहां से लगातार उनसे लगातार जो हमारी एजेंसियां हैं, जिसमें सीबीआई है जो कि नोडल एजेंसी है इंटरपोल के मामलों में, वो लगातार वहां के अधिकारियों से बात कर रही है कि लीगल प्रोसेस क्या होगा इनको लाने का, इनको भारत में लेके आने का, और जो यहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जो केस दर्ज हुआ है, उस मामले में इनको कानूनी तौर पर जो ट्रायल है वो फेस करने का प्रोसेस क्या होगा, कैसे ये वहां से आएंगे, क्या इनको डिपोर्ट किया जाएगा या इनका प्रत्यर्पण होगा। तो ये अभी एक लंबा प्रोसेस है, ये अभी देखना होगा कि हमारी एजेंसियां इसमें किस तरह से कामयाबी हासिल करती हैं। थाईलैंड के साथ प्रत्यर्पण को लेकर हमारे रिश्ते कैसे हैं? अगर इस तरह का कोई मामला इतिहास में रहा हो तो आगे कैसे इस तरह के लोगों को भारत लाया गया है और आगे इसके आगे क्या हो सकता है? देखिए, थाईलैंड से भारत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है प्रत्यर्पण के मामलों में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कि थाईलैंड भाग जाते हैं और वहां पर लंबे लंबे समय तक रहते हैं। कुछ मामलों में देखा गया है कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो गैंगस्टर हैं या जो बड़े क्रिमिनल्स हैं, वो डिपोर्ट होकर थाईलैंड से आए हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में जो क्रिमिनल्स हैं वो तो या तो दुबई भागते हैं, थाईलैंड भागते हैं, और वहां से उनको लाना बहुत आसान नहीं होता है। तो अभी ये देखना हुआ कि किस तरह से ये प्रोसेस जो पूरा है, जो लीगल प्रोसेस है, वो किस तरह से आगे बढ़ता है, और सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को एजेंसियां किस तरह से भारत लेकर आ पाती हैं। अच्छा लेकिन मुकेश, ये एक भी चीज बहुत और बड़ी बताइए, क्या थाईलैंड पुलिस ने इनको भारत के मामले में यहां पर पकड़ा है, डिटेन किया गया है या इनको गिरफ्तार कर लिया गया वहां पर? देखिए, गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। गिरफ्तार तभी कर सकते हैं जब रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है, और रेड कॉर्नर नोटिस तब जारी होता है जब किसी भी आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश हो जाती है। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है, और ब्लू कॉर्नर नोटिस का मतलब यह है कि कहीं पर अगर कोई आरोपी है उसकी लोकेशन को बताना, और कई मामलों में ऐसा होता है कि वहां पर एजेंसियां इनको डिटेन कर सकती हैं, क्योंकि भारत सरकार और भारत के जो तमाम एजेंसियां हैं वो इस मामले को लेकर शुरू से बहुत गंभीर हैं और प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है। आप देखें कि ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाने में करीब एक हफ्ते का वक्त लगता है, लेकिन इस मामले में केवल 2 दिन के अंदर ही इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। यह भी एक बड़ी कामयाबी थी, जिसके चलते लूथरा ब्रदर्स जो है वो थाईलैंड में ही फंस गए। तो अब जो दूसरा स्टेप है कि डिटेन होने के बाद जो हमारी एजेंसियां हैं वो थाई पुलिस से संपर्क करेगी, उससे बातचीत करेंगी, और बातचीत करने के बाद थाईलैंड सरकार क्या इनको डिपोर्ट करती है या फिर जो एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस है वो चालू होगा, क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट्स पर थाईलैंड गए थे। जो उनका पासपोर्ट था वो लीगल था, हालांकि अब वो पासपोर्ट रद्द हो गया है। तो अब आगे का प्रोसेस क्या होगा ये अभी देखना बाकी है। बिल्कुल मुकेश, बने रहे आप हमारे साथ। एक बार फिर से जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े उनको बता दी, बड़ी खबर है गोवा अग्निकांड से जुड़ी, जहां जो लूथरा बंधु हैं इन दोनों को थाईलैंड में डिटेन कर लिया गया। ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी तमाम जानकारी साझा कर रहे हैं। मुकेश, अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसमें ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि एक तरफ क्लब जो है वो आग की लपटों में सुलग ही रहा था, दूसरी तरफ ये जो लूथरा बंधु हैं ये दोनों फरार हो गए देश छोड़कर, और ऐसे में अब इनके आने पर ही जो तमाम सवाल जवाब है उससे पता चल पाएगा कि आखिर आग जो लगी उसके बाद ये लोग क्यों भागे, और दूसरा कि किन किन राज्यों में इस तरीके से अवैध कारोबार इनका फल फूल रहा है क्लब्स का। देखिए, बिल्कुल ये इस पूरे जो घटना है 25 लोगों की मौत के गुनाहगार हैं। अगर आप देखें तो उपहार में जो घटना हुई थी दिल्ली में, उसमें करीब 59 लोग मारे गए थे। उसके बाद की दूसरी एक बड़ी घटना है जिसमें 25 लोग मारे गए हैं, और जो उपहार कांड हुआ था उसके जो मालिक हैं अंसल ब्रदर्स, उनको बहुत लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था और सजा भी हुई थी उनको उस मामले में। लेकिन ये जो मामला है इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से छोटी उपहार ट्रेजेडी है जिसमें 25 लोग मारे गए हैं। तो 25 मौतों के गुनाहगार जो लूथरा ब्रदर्स हैं उन पर अब शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि वो उनको डिटेन कर लिया गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो इनका क्लब था उस क्लब में बहुत सारी अनियमितताएं थी। उनके लाइसेंस, कई चीजों के लाइसेंस नहीं थे, क्लब इलीगल चल रहा था, डेमोलिश करने का आदेश किया गया था, फायर की एनओसी नहीं थी। तो ये तमाम चीजें जो है वो दिखाती है कि किस तरह से तमाम नियमों को ताक पर रखकर और गोवा के जो प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ मिलीभगत करके ये क्लब चलाया जा रहा था। और दूसरा, फ्रंट पर जो लूथरा ब्रदर्स है उन्होंने अपने ड्राइवरों को रखा था, अपने नौकरों को रखा था,
बहुत सारे लाइसेंस उनके नाम से, ड्राइवरों के नाम से नंबर, मोबाइल नंबर लिए गए थे। तो ये दिखाता है कि किस तरह से वो शातिर थे और उनको पता था कि कोई गड़बड़ी होगी, कोई परेशानी होगी तो उनके ड्राइवर, उनके जो स्टाफ के लोग हैं उन पर शिकंजा कसेगा, वो बच बिल्कुल जाएंगे। मुकेश, और ये सब चीजें कहीं ना कहीं ये जाहिर करती हैं कि पहले से प्लान बी ये लोग लेकर चल रहे थे कि अगर कोई फंसने वाली बात आती है तो वहां पर ड्राइवर फंसे, वहां क्लब का मैनेजर फंसे और ये लोग निकलकर भाग जाएं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, वहां पर आग लगती है और आप देखिए ये लोग भागने की तैयारी में लग जाते हैं। 6 तारीख को आग लगती है, 7 तारीख को देश छोड़ देते हैं और वहां पर भी गायब हो जाते हैं, जिनको अब वहां पर पकड़ा गया है। ब्लू कॉर्नर नोटिस बाकायदा जारी इनको पकड़ने के लिए करना पड़ा था। मुकेश, बहुत शुक्रिया आपका सब जानकारी के लिए।